अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, आज आपको सुनाऊंगी एक ऐसे गुलाम का वाकया जिसको इस्लाम ने अमाम बना दिया। मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बाकी था जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीद कर शायद इसने घाटे का सौदा किया है। इसने तो सोचा था अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। इसने सोच लिया था कि अब ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो इसे फौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की इस गुलाम पर नजर पड़ी तो इसने ताजर से पूछा, ये गुलाम कितने का बेचोगे? ताजर ने कहा, मैं इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए इसे खरीद लिया। ताजर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो इन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासर होकर उन्होंने उसके निकाह का पैगाम भेजा जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सबीता बिनते यलार था, इनकी बीवी बनकर इनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालकन के साथ पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिले तो इन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफा ने कहा, तुम फिर मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो इन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस गुलाम से कहा, चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो। गुलाम ने कहा, आका मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आजाद कर तो दिया, मैं कहाँ जाऊंगा? हजरत अबू ज़फ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और जब वो कुरान पढ़ते तो वो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सहाबा इकराम अलैहिम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मदीना की तरफ हिजरत की। इनमें हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनका ये ले पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफ्ज होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया और उनकी इमामत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे जलीलुल कदर साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज अदा किया करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशगलू इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठटक कर सुनने लगते। एक दफा उमुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी की तिलावत सुन रही थी, उसके सुनने में देर हो गई। वो खुश इल्हानी की इस कदर तारीफ की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ ले आए और देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? इनका नाम हजरत सालम रजी अल्लाह तआला अन्हा था, जो सालम मौला अबू हज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मोता में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल हों, आमीन। जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का ये वाकया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।